तो मेरे चैनल कपिल लेक्चरर में आपको बहुत बहुत स्वागत है कि आज मैं आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। जो प्रश्नावली आपकी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। प्रश्नावली का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और प्रश्नावली आपकी 13 देख सकते हैं। प्रश्नावली 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इन सभी सवालों को मैं आपको महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूँ, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। उन प्रश्नों से आप किसी भी प्रश्न को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले पर। तो दोस्तों आपको समझना है, खाली मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से, और आपको समझना है। आप समझोगे तो अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। मैं आपको एक एक शब्द समझाता हूँ दोस्तों। बेसिक से चलता हूँ मैं हर अभ्यास में। मेरे चैनल कपिल लेक्चरर पर क्लास 10 की मैथ की तैयारी कराता हूँ मैं, और अन्य विषयों की भी कराता हूँ क्लास 10 की। मेरे चैनल पर वीडियो जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला देख सकते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है। और प्रश्नावली मैंने आपको बता दी है, देख सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये प्रश्नावली है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 13 है। तो देख सकते हैं दोस्तों। प्रश्न एक है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या तो आप जानते ही होंगे। आधार की जो त्रिज्या है, त्रिज्या 3.5 सेमी है। त्रिज्या 3.5 सेमी है, ठीक है। तथा ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे। यहां लिखेंगे सबसे पहले हल, और उसके बाद में लिखेंगे दिया है। दोस्तों दिया है, हल लिख के लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है, इसने कहा है त्रिज्या 3.5 सेमी। तो त्रिज्या मैंने बताई थी, त्रिज्या किसे कहते हैं दोस्तों? त्रिज्या को आर को भी त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है? आर। तो यहां लिख देता हूं मैं त्रिज्या, यहां हम आर भी लिख सकते हैं त्रिज्या को। तो आर त्रिज्या 3.5 सेमी, तो 3.5 सेमी दी है इसने। उसके बाद में क्या है कि ऊंचाई दी है इसने 12। तो ऊंचाई क्या होती है? एच। यहां मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं दोस्तों, ऊंचाई एच, ठीक है। तो ऊंचाई दी है इसने 12, तो 12 सेमी, ठीक है। 12 सेमी दी है तो 12 सेमी, ठीक है। उसके बाद में अब इसने कहा क्या किया है, तो देख सकते हैं। 12 सेमी दी है ऊंचाई, लिख ली हमने, ठीक है। इसने कहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, आपको सूत्र याद होना चाहिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। तो दोस्तों सूत्र मैं आपको अच्छी तरीके से आपको अभी बताता हूं। जैसे देख सकते हैं आप, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर दोस्तों सूत्र होता है, ये एल होती है दोस्तों। तिर्यक ऊंचाई होती है शंकु की, वो एल होती है, ठीक है। और मैं आपको दोस्तों सूत्र बताता हूं, ये एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मुझे मालूम है। तो दोस्तों अंडर रूट में ये क्या है दोस्तों? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की जगह कितना है? एच की जगह है हमारा 12। तो 12 का स्क्वायर चढ़ा देंगे, 12 का स्क्वायर, ठीक है। एच का स्क्वायर है तो एच की जगह है 12, तो 12 का स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब लग रहा है प्लस, तो प्लस लगा देंगे दोस्तों। आर है तो आर की जगह कितना दिया है इसने? आर की जगह 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है दोस्तों। 3.5 का स्क्वायर चढ़ा देंगे। उसके बाद में अब इसको दोस्तों हल करेंगे। दोस्तों अंडर रूट है तो अंडर रूट लगे रहेंगे। 12 का 12 में गुणा करेंगे, कितना हो गया दोस्तों? 144 दोस्तों। तो 144 हो गया, प्लस अब 3.5 का 3.5 में करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 12.25 दोस्तों, ठीक है। आप गुणा करके देख सकते हैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास दोस्तों। आप गुणा करके देख सकते हैं, मैं आपको बता दिया है। 12 का 12 में जब गुणा करेंगे तो 144 आएगा, प्लस जब 3.5 का गुणा 3.5 में करेंगे तो 12.25 आएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में इनको जोड़ते हैं। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 144, और 12 जोड़ दो उसमें 144 में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 156.25, ठीक है। जोड़ के देख सकते हैं, आप गुणा भी करके देख सकते हैं। तो दोस्तों 156.25 का जो वर्ग होता है वो
कितने का वर्ग होता है? तो 12.5। तो जो 12.5 का जो वर्ग होता है वो होता है 156.25। ठीक है, तो इसमें से कितना निकले आया? 12.5। 156.25 में से अंडर रूट में से निकले आया 12.5। जैसे 9 है अंडर रूट में, समझाता हूं आपके लिए। 9 है अंडर रूट में, तो कितना निकले आएगा दोस्तों? 3 निकले आएगा। 3 निकले आएगा, नहीं 9 का 3 निकले आएगा। ऐसे ही 156.25 का 12.25 निकले आया। तो यही दोस्तों आंसर है। आपके बहुत अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये कई बार यूपी बोर्ड परीक्षा में और बोर्ड परीक्षा, कोई सी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो दोस्तों देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका, ये भी बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक धातु के घनाभ की विमाएं 100 सेमी गुणा 80 सेमी गुणा 64 सेमी है। इसे एक घन बनाया गया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। सबसे पहले दोस्तों मैंने बताया था आपके लिए, सबसे पहले लिखते हैं हल, उसके बाद में लिखेंगे दिया है। दिया है उसके बाद में जब क्या दिया है इसने, जब घनाभ की जो विमा है, घनाभ की विमाएं तो 100 गुणा 80 गुणा 64 इतनी दी है इसने। ठीक है, इतनी देने के बाद में दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन दोस्तों ये तो जानते होंगे, बराबर ये 100 होगी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है दोस्तों घनाभ का जो आयतन होता है। ठीक है, और घन का आयतन दोस्तों कितना होता है? जब घनाभ का आयतन है दोस्तों क्या लिखेंगे? घनाभ, जब इसने घनाभ भी दिया, घनाभ की विमाएं, और फिर कहा है इसने घन बनाया गया है। जब इसे एक घन बनाया गया है, घनाभ की विमाएं तो इतनी है, इसे एक घन बनाया गया है, तो घनाभ का आयतन बराबर कितना हो गया दोस्तों? घनाभ का आयतन तो ये हो गया 100 गुणा 80 गुणा 64, और इसे घन बनाया गया है तो घन का आयतन, तो घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, घन का आयतन। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। तो घनाभ का आयतन तो दोस्तों आपको पता है, बताया था मैंने 100 गुणा 80, ये तो दिया है इसने 64 बराबर। अब घन का आयतन कितना होता है दोस्तों? घन का आयतन दोस्तों देख सकते हैं एक ही क्यू। ठीक है दोस्तों, एक ही क्यू होता है। तो दोस्तों इनका गुणा करेंगे हम, तो दोस्तों हमारे पास कितना आएगा? जब इनका गुणा करके लिखेंगे हम, तो ये क्यू देखें, क्यू ये एक ही क्यू है तो 80 की क्यू हो गया। ये जब गुणा करेंगे हम इनका, इन तीनों का गुणा करेंगे तो 80 की क्यू हो गई। तो 80 की क्यू बराबर एक ही क्यू हो गया। अब क्यू से क्यू कट गया दोस्तों, तो ए बराबर कितना बचा दोस्तों? 80। ये बराबर दोस्तों 80 बचा। ठीक है, ये जैसे हम 100 का गुणा 80 में करेंगे और 80 का गुणा करेंगे 64 में, जब हमने इतना जितना आंसर आएगा हमारा वो 80 की क्यू के बराबर होगा। 80 का गुणा हम 80 में, 80 का हम जैसे 80 गुणा 80 गुणा 80 3 बार है, यही मैंने 80 का क्यू लिखा है। 80 का 3 चढ़ा दिया ऊपर, और 80 को हम 3 बार लिखेंगे। 80 गुणा 80, 80 गुणा 80। ठीक है, 80 गुणा 80 और गुणा 80, ये 3 बार लिख दिया मैंने 80। और इनको हम 100 गुणा 80 गुणा 64 का गुणा करेंगे तो यही इतना ही आएगा। ठीक है, तो मैंने 80 का क्यू लिख दिया है बराबर ए का क्यू, तो क्यू से क्यू कट गया, ए बराबर 80 बचा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अब हम चलते हैं नीचे। ठीक है दोस्तों, इन सवालों में कुछ नहीं है। अब देख सकते हैं अब कहा क्या किया है इसने, अब क्या है किया है इसने, अब क्या कहा है इसने कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख सकते हैं दोस्तों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों कितना होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों आपको पता होना चाहिए, तो ये होता है दोस्तों आपका 6a²। ठीक है, तो 6a², तो 6 गुणा ए की जगह दोस्तों कितना आया है? ए की जगह आया 80, तो 80
और स्क्वायर चढ़ रहा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब 6 का गुणा 80 के स्क्वायर में करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 80 का 80 में करेंगे तो दोस्तों हमारा 6 गुणा 80 का 80 में करेंगे तो 8 64 और 2 जीरो, ठीक है। ये 6400 आ गया। जब 80 का हम 80 में गुणा करेंगे तो 6400 आ गया। अब 6 का 6400 में गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, जीरो। 6 का गुणा जीरो में जीरो, 6 का गुणा जीरो में तो जीरो, 6 चौका 24 के 4, हंसुल को 2, 6 छंगे 36 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 38। तो दोस्तों कितना आ गया, 38,400 सेमी स्क्वायर, ठीक है। यही दोस्तों हमारा आंसर है इसका। तो दोस्तों ये आपके बहुत अच्छा समझ में आया होगा, मुझे लगता है कि आपके बहुत अच्छा समझ में आया होगा। दोस्तों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देख सकते हैं, यह भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक वक्र पृष्ठ के गोले की माप 36 पाई सेमी स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हम हल, उसके बाद में लिखेंगे दोस्तों दिया है, दिया है। उसके लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ। तो गोले का वक्र पृष्ठ दोस्तों कितना होता है, यहां पे लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ। तो गोले का वक्र पृष्ठ की माप दी है इसने बराबर 36 पाई, 36 पाई दी है इसने। 36 पाई दोस्तों लिख लेंगे हम अच्छी तरीके से, बिल्कुल ठीक है। अब 36 पाई दी है इसने, तो गोले का वक्र पृष्ठ देखें, गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठ आपको पता होना चाहिए। गोले का वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, जिस गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर कितना दिया है इसने, 36 पाई दिया माप, तो 36 पाई अच्छी तरीके से करेंगे, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। तो दोस्तों पाई से तो पाई कट हो गया, ठीक है। अब कितना बचा दोस्तों, 4 आर स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना बचा, 36, ठीक है। इतना ही बचा ना, पाई से तो पाई कट हो गया, तो आर स्क्वायर निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 36 है दोस्तों। आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 36 ऊपर ऊपर पहुंच जाएगा और ये 4 बट्टे में पहुंच जाएगा, 4 नीम 36, 9 बार गया दोस्तों। तो दोस्तों कितना आ गया, आर बराबर आर स्क्वायर बराबर 9। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों, 9, ठीक है। दोस्तों आर 9 आ गया, तो आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर हो गया बराबर 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते दोस्तों। दोस्तों आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर हो गया। अब हम 3 को 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, 9 को 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, 3 तिया 9, तो आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया हमारा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आर बराबर कितना बचा, 3। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई, ठीक है। जब 3 आ गई तो इसने क्या कहा है, अभी तो हमारा कितना आया है, अभी तो गोले की त्रिज्या का माप निकला है अभी। अब कह रहा है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन देख सकते हैं, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन, तो इसमें गोले का आयतन में भी कुछ नहीं है, तो गोले का आयतन बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और गोले का आयतन आपको याद होना चाहिए। तो गोले का आयतन दोस्तों होता है आपका, गोले का आयतन तो हर किसी को याद होना चाहिए, जो क्योंकि ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। 4/3 पाई आर की क्यू, 4/3 पाई आर की क्यू दे सकते हैं, ठीक है। अब जब 4/3 हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों, और पाई की जगह होता है दोस्तों 22/7 इंटू आर की क्यू। तो आर की जगह कितना है दोस्तों, 3, तो 3 चढ़ रहा है तो 3 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणा 3, ठीक है। अब 3 से ये 3 कट गया, ठीक है दोस्तों। ये कितना हो गया, 3 से 3 कट गया, तो दोस्तों ये हो गया 4, ये 3 दिया 4, 4 का इसमें 22 में दे देंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो दोस्तों कितना हो गया 88। 22 का 4 में दे दो तो 88 हो गया बट्टे 7। अब 3 का 3 में 3 दिया 9 हो गया दोस्तों, 3 दिया 9 हो गया। उसके बाद में अब इसका गुणा कर देंगे इसमें दोस्तों, जब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। जब दोस्तों हम 9 का 88 में गुणा करेंगे तो 9 8 72 के 2, हासिल को कितना हो गया 7, 9 8 72 और 7 कितना हो गया दोस्तों 79, तो 792 बट्टे कितना हो गया दोस्तों 7।
अब इसका भाग दे देंगे इसमें दोस्तों। तो दोस्तों भाग तो आप अपने आप ही करके देख लेना, भाग अपने आप कर लेना। तो 7 का भाग देंगे अब इसमें, तो दोस्तों चला जाएगा 113.14 सेमी की क्यू दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम इसका जब 7 का भाग देंगे 792 में, तो हमारा 113.14 सेमी की क्यू आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह भी हो गया आपका। तो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। वो आपका 7 नंबर में हर बार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन आपका कौन सा है, और 7 नंबर में हर बार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। हमने इसमें 7 का भाग दे दिया इसमें, तो इतना हमारा आंसर आ गया। आप भाग दे के देख सकते हैं। 7 का भाग दे देना इसमें, ये 7 है आपका, 7 का भाग दे देना 792 में, ठीक है दोस्तों। ये 7 है, ये ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो आपका बोर्ड परीक्षा में हर बार 7 नंबर में आता है। तो देख सकते हैं यह क्वेश्चन दोस्तों आपका 2020 में पूछा गया है, और ये 7 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो बड़ा है, पर इसको आप हल करेंगे तो बहुत अच्छा, ये देखेंगे कि आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसको मैं बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा क्योंकि ये 7 नंबर में पूछा गया है। दो घनों तो मैंने 2 घन बना लिए हैं आपके लिए समझाने के लिए, एक घन और एक दो घनों, ठीक है। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेमी है, प्रत्येक का आयतन मतलब, तो 343 घन सेमी है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब इसके जो संलग्न जो फलक हैं उनको मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। जब ठोस बनेगा तो घनाभ बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हल करके सबसे पहले लिखेंगे। तो दोस्तों इसने कहा है कि जिनमें से प्रत्येक का आयतन, तो प्रत्येक का घन दिए इसने 2 घन, तो इसने कहा है प्रत्येक का आयतन। तो घन का आयतन दोस्तों कितना होता है, तो घन का आयतन तो दोस्तों घन का आयतन बराबर कितना दिया है, 343, ठीक है। अब अच्छी तरीके से समझेंगे 343। दोस्तों घन का आयतन होता है भुजा की क्यू, आपको मालूम है भुजा की क्यू बराबर, और 343 को हम 7 की क्यू नहीं ले सकते, 7 की क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का हम 3 बार गुणा करके 7 1 7 7 49 49 सत्ते, जैसे भुजा को एक ही क्यू लिख सकते हैं। एक ही क्यू बराबर 7 गुणा 7। इसका जब 7 का 7 में और इसका 7 में, जब 3 बार 7 का गुणा करेंगे तो 343 ही आता है। तो एक ही क्यू बराबर 7 की क्यू नहीं ले सकते हम। अब क्यू से क्यू कट गया, तो दोस्तों ए बराबर 7 लिखेंगे। जब प्रत्येक की भुजा हमारी 7 आई है, तो हमने दोनों, जब प्रत्येक की भुजा 7 आई है तो 2 घने, तो उन्हें 7 ही 7 कर दिए दोनों को, ठीक है। जब इसकी लंबाई जो है, चौड़ाई ऊंचाई वही रहेगी, और लंबाई जो है, ये इसकी लंबाई जो मिला करके दोनों फलकों को मिला करके, ये देख सकते हैं कि 2 फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया, तो मिला करके बनेंगे तो 7 और 7 14 हो जाएगा ये। तो लंबाई 14 हो जाएगी बस। जैसे देख सकते हैं ऊंचाई वही रहेगी कितनी, 7, ठीक है, और बी भी वही रहेगी 7, और क्या लंबाई हो जाएगी खाली 14, 7 सेमी यही रहेगी, ये भी 7 सेमी रहेगी, ये 14 सेमी हो जाएगी। लंबाई क्यों हो जाएगी 14 सेमी, तुमको पता है, क्योंकि ये 7 सेमी और 7 सेमी इसको मिला करके, 7 सेमी ये है और 7 सेमी ये, इनको दोनों को मिला करके 14 सेमी बन गया आपका, ठीक है। और इसने क्या पूछा है, अब इसको देख सकते हैं। तो इसने पूछा है दोस्तों कि देख सकते हैं यहाँ पर, देखो पहले क्वेश्चन में इसने पूछा है प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख सकते हैं कितना होता है दोस्तों। इसको आपको याद कर लेना, LB + BH + AHL, ठीक है, ये आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो 2 L की जगह दोस्तों देखेंगे, L की जगह कितना है, L की जगह 14 लिखेंगे। जब ये दोनों इंटू में होते हैं तो B की जगह देखेंगे, B की जगह 7 है, 7 लिख देंगे, प्लस लग रहा है प्लस लगा देंगे। B की जगह 7 लिख देंगे। H की जगह कितना है, H की जगह भी 7 है तो 7 लिख देंगे, प्लस तो प्लस। H की जगह कितना है दोस्तों, 7 लिखेंगे, इंटू L की जगह कितना है, तो L की जगह 14, ठीक है। तो दोस्तों 2 गुणा करेंगे, तो 2 गुणा दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, हम जब 7 में करेंगे तो 14 सत्ते कितने, 7 चौक 28, 14 सत्ते 98 हो जाएगा प्लस, ठीक है। जब हम इसका इसमें करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्लस 14 सत्ते कितना होगा, 98, ठीक है। जब हम इनको ऐड करेंगे सबलों को, 2
देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों हम जब इनको सबको ऐड करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 245। जब 245 का जब कोष्टक खोलेंगे, गुणा करके 245 का इसमें गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 490 वर्ग सेमी, 490 वर्ग सेमी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर